राजधानी रायपुर में त्योहार की खरीदारी के लिए जिला प्रशासन ने राहत दी है और 31 जुलाई और 1 अगस्त यानी आज और कल भी दुकानें खोलने के आदेश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खाद्य पदार्थ और किराने की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। पहले 29 और 30 जुलाई तक की दुकानें खोलने की अनुमति थी और महापौर एजाज ढेबर ने सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री से एक और दिन दुकान खोलने की मांग की थी। तो आज और कल भी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। खाद्य पदार्थ और किराने की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। राहत जरूर दी गई है, लेकिन अपील यही की जा रही है कि सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो और सभी मास्क पहने। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। घर से बाहर अगर आप निकल रहे हैं सामान लेने के लिए, खरीदारी करने के लिए, एक राहत जरूर सरकार ने दी है, लेकिन प्रिकॉशंस का ध्यान भी रखना यहां पर जरूरी होगा। तो कोरोना के बढ़ते मामलों पर नेता प्रतिपक्ष धर्मकार पर हमला बोला। कहा कि सरकार का ध्यान कोरोना रोकने पर नहीं बल्कि जलसा करने और भीड़ जुटाने में है और इसलिए लॉकडाउन का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। मामले बढ़ रहे हैं। जब जवाबदार कोई बड़े लोग इस प्रकार के हरकत करते हैं तो आम आदमी भी उसको देखता है और आम आदमी ये महसूस करता है कि जब ये कर रहे हैं इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है तो मेरे लिए क्यों। और इसी आधार पर जो समय और परिस्थिति के अनुसार में बिगड़ती जाती है और छत्तीसगढ़ में जो हालात बिगड़े हैं उसका मूल कारण एक तो ये है कि जो सरकार के जो नियमित कार्यक्रम, आज भी सरकार इतने कार्यक्रम के मुंह में है कि कार्यक्रम को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, प्रशासन की, सरकार की लगातार ये कोशिश है कि लोगों को राहत दी जा सके और त्योहारों की जो खरीदारी है वो आसानी से हो सके, लेकिन एक तरफ मामले भी बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। धर्मलाल कौशिक ने निशाना भी साधा है और ये अपील की है कि जनता से तो आप ये सहयोग की मांग कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक खुद जनप्रतिनिधि, अधिकारी ही उन प्रिकॉशंस का पालन नहीं करेंगे और लगातार भीड़ जुटती रहेगी, कार्यक्रम का आयोजन होता रहेगा, तो फिर कैसे मामले थमेंगे? फिलहाल क्या अपडेट्स हैं? देखिए आज और कल 2 दिनों के लिए जो छूट का दायरा था किराना दुकान और खाद्य पदार्थों के लिए, मतलब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोलने का, जो पिछले 2 दिन मतलब 29 और 30 जुलाई को दिया गया था, उसे बढ़ा दिया गया। मतलब आज भी और कल तक के लिए, मतलब 1 अगस्त तक के लिए उसे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि त्यौहार है और त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिन कार्यक्रमों से बचा जा सकता था, ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम। हालांकि ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने ही ऐसे कार्यक्रम किए हों, बीजेपी में भी कार्यक्रम हुए। हालांकि ये जरूर है कि बीजेपी में कार्यक्रम कुछ कम हुए, बीजेपी में वर्चुअल कार्यक्रम कुछ ज्यादा हुए, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा विषय जो है वो सियासत से ज्यादा इस बात को लेकर चिंता जताने वाली है, इस बात को लेकर व्यवस्था करने वाली है। ये दोनों का, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का, दायित्व तो बनता है कि आखिर व्यवस्थाएं अगर ठीक कहीं किसी मोर्चे पे नहीं है तो कैसे ठीक हो। दूसरी तरफ अगर संसाधनों की और जरूरत है तो कैसे केंद्र और राज्य सहयोग से उन संसाधनों को और ज्यादा उसकी पूर्ति करे या उन संसाधनों की और ज्यादा व्यवस्था करे। तीसरी बड़ी बात जो देखने को मिलती है कि लोग कितने सचेत हैं। देखिए जैसे ही दुकानें किराना की खुली या जैसे ही खाद्य पदार्थ की दुकानें खुली, इतनी भीड़ उमड़ गई कि आप समझिए कि ऐसी तस्वीरें निकल के आई कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही छोड़िए, उसमें भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मास्क को नाक से नीचे गिरा है, तो कोई अपने चेहरे से भी नीचे गिरा कर गर्दन पे कर लिया है, बाद में फिर कभी ऊपर चढ़ा रहा है, कभी ऐसे मास्क लगाने से कोई बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं। दूसरा, भीड़, इतनी भीड़ दुकानों में, खासतौर पे देखने को तस्वीर मिली गोल बाजार जो है वहां पे, चूंकि किराने की दुकानें और वहां पे इतनी भीड़ दिखी। कई सारे ऐसे और बाजार हैं जहाँ पे किराने की दुकान या किराने की दुकानों पे भी जो सिंगल दुकान है वहां पे अगर 10 लोग खड़े हैं तो कोई 10 लोग लाइन लगा के खड़ा नहीं है, 10 लोग एक साथ खड़े हैं। तो ये चीजें समझनी होगी लोगों को। क्या लगता है कि एक मजबूत रणनीति के साथ सरकार को सामने आना चाहिए, क्योंकि कल बकरीद भी है, उसके बाद रक्षाबंधन है, फिर 15 अगस्त भी है, स्वतंत्रता दिवस भी लोग मनाएंगे, जनप्रतिनिधि भी उन कार्यक्रमों में पहुंचेंगे, भीड़ भी जुटेगी। तो ऐसे में एक पुख्ता रणनीति के साथ सरकार को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि अगर
अनलॉक की प्रक्रिया में अगर पूरा देश है तो ऐसे में अगर लोग सहयोग कर रहे हैं, उनसे अपील की जा रही है, तो पहले जनप्रतिनिधियों को देखा जाएगा, पहले अधिकारियों को देखा जाएगा कि आखिर वो किस तरह से दिशा निर्देश दे रहे हैं, वो कैसे प्रिकॉशंस का पालन कर रहे हैं। कभी कभी हमने देखा है कि कभी कभी जनप्रतिनिधियों को ही पुख्ता जानकारी नहीं होती है कार्यक्रमों को लेकर या फिर प्रिकॉशंस को लेकर, गाइडलाइंस को लेकर या फिर सरकारी दिशा निर्देशों को लेकर। तो एक पुख्ता और एक मजबूत रणनीति के साथ सरकार को आना होगा सामने। देखिए, जनप्रतिनिधियों को जानकारी होती भी है, बावजूद इसके वो उस तरह के कार्यक्रम करते हैं। ऐसे कार्यक्रम देखने को भी मिले हैं पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में। दूसरी तरफ जहां तक सरकार की बात है, खुद जब कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित किया प्रदेश की जनता को, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि लाख सरकार कोशिशें कर रही है, लेकिन अगर लोग सचेत नहीं रहेंगे या नियमों को पालन नहीं करेंगे, जैसे मास्क लगाना है, एक वाजिब दूरी बना के रखना है, बार बार हाथ धोना है या सैनिटाइज करना, तो फिर ऐसे में बहुत बड़ा चुनौती आने वाला है। ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि लोगों के से बार बार जो अपील किया जा रहा है, सरकार अपनी तरफ से व्यवस्थाएं कर रही है, इलाज के तमाम चीजें, लेकिन लोग संक्रमित नहीं हों, इसमें लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। हालांकि सरकार की भी भागीदारी है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कैसे अगर कहीं पे भीड़ हो रही है तो उसे जो स्थानीय अमला है वो रोके, अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, मास्क नहीं लगा रहा है, तो उसे पनिश करे। और ये कार्रवाइयां चल भी रही है, बावजूद इसके वैसी चीजें दिख भी रही है, उसके बावजूद भी, कार्रवाइयों के बावजूद भी। तो देखिए, सरकार अपनी तरफ से तमाम निर्देश दे सकता है, तमाम रणनीति बना सकती है, लेकिन निचले स्तर पे जिन्हें इम्प्लीमेंट कराना है, जिन अधिकारियों को, जिन कर्मचारियों को, उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। साथ साथ जिन्हें इम्प्लीमेंट करना है उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है। और जरूरत इसी बात की है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझे और इस कोरोना के संक्रमण को रोकने में सब एक दूसरे का, सब सरकार का, सब खुद का सहयोग करें। बिल्कुल, और जनप्रतिनिधियों से भी हमारी यही अपील है कि वो लोगों के बीच एक बेहतर संदेश को आगे बढ़ाएं। लोगों से हमारी यही अपील है कि खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में है, तो घर से अगर वो बाहर निकल रहे हैं तीज त्योहारों के टाइम पर भी, तो प्रिकॉशंस का जरूर पालन करें। इससे वो खुद भी सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे।